पा रहे हैं, लाडली बहना सहना में आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना अति आवश्यक है। जी तो दोस्तों, लाडली बहना सहना योजना, जी हाँ दोस्तों, आ गई है एक नई योजना और आज मैं बताने वाला हूँ इस योजना की एक एक जानकारी आपको। तो दोस्तों, मैं हूँ सतीश तिवारी और पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल में मिलती है सबसे सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी। कोई फ्रॉडगिरी की जानकारी नहीं, कोई भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं। तो दोस्तों, आज जिस योजना के बारे में हम बात करेंगे वो योजना सीधे आपके गांव, आपके वार्ड तक पहुंचने वाली योजना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जल्दी से इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य जाने बिना इस योजना का लाभ हम नहीं ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि सरकार का आखिर इस योजना को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या था। दोस्तों, लाडली बहना सहना योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना था। जी हाँ दोस्तों, मतलब चाहे महिला ग्राम की हो या शहर की हो, दोनों को एक बराबर एक प्लेटफॉर्म में लाना ही सरकार का इसका उद्देश्य था, जहाँ पे महिला अपने अस्तित्व और विकास के बारे में सोच सकें। लाडली बहना सहना महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, कुप्रथाओं, भेदभाव में परिवर्तन लाना है। महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से अवगत कराना है, योजनाओं के बारे में समझाना है। जी हाँ दोस्तों, यानी वो जो लाडली बहना सहना में महिला रहेंगी, वो लोगों को योजनाओं के बारे में समझाने का कार्य करेंगी, योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देंगी या ठीक तरह से कोई भी योजना संचालित हो रही है नहीं सरकार की, इस पर ध्यान देना भी लाडली बहना सहना की महिलाओं का कार्य रहेगा। योजना के द्वारा प्राप्त राशि के सदुपयोग के बारे में मार्गदर्शन करना आदि काम करेंगी। जी हाँ दोस्तों, यानी योजनाओं के द्वारा जो राशि रहती है उसका सही उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इसका भी मार्गदर्शन देने का काम लाडली बहना सहना की महिलाएं करेंगी। दोस्तों, चलिए आगे हम इसकी और जानकारी जान लेते हैं। लाडली बहना सहना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो हमारे मन में क्वेश्चन रहता है कि लाडली आखिर किसी भी योजना का लाभ क्या होता है। तो लाडली बहना सहना का लाभ, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिला अपने अस्तित्व और विकास की सोच को सुदृढ़ कर सकेंगी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी होगी, योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जान पाएंगी और लाडली बहना सहना में शामिल होने से दूसरी महिलाओं की भी मदद कर सकेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस योजना से सरकार को ये फायदे मिलने वाले हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि यदि आप लाडली बहना सहना में हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम आगे की जानकारी की तरफ। दोस्तों, लाडली बहना सहना में पात्रता क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस योजना का लाभ या इस सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाडली बहना सहना में आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है लाडली बहना योजना में 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी किसी भी महिला की यदि उम्र 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की है तो वह महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकेंगी। आगे है दोस्तों, सेना प्रभारी एवं सह प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। सेना प्रभारी एवं सह प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। लाडली बहना सेना प्रभारी और सह प्रभारी प्रत्येक लाडली बहना सेना में सर्वसम्मति से नियुक्त किए जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे। यह सदस्य 1 साल तक सेना प्रभारी और सह प्रभारी के दायित्वों के निभाने के बाद लाडली बहना सेना के सेना प्रभारी और सह प्रभारी बने रहेंगे। यानी दोस्तों, जो सदस्य को सेना प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जाएगा वह सदस्य 1 साल तक उस पद पर बने रहेंगे। अगर उसके आगे आपको फिर से उसी पद पर बनना है तो उसके लिए आपको फिर से महिला सेना की सदस्यों से एक बार सहमति लेनी होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ आगे की योजनाएं। दोस्तों, अब इसके लिए सबसे जरूरी पॉइंट ये भी है कि आखिर हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना सेना के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमको
डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी महिला के पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक खाते की जानकारी होना चाहिए, समग्र आईडी होना चाहिए, वोटर कार्ड या पैन कार्ड या राशन कार्ड, तीन में से एक चीज कोई भी होना चाहिए, आयु संबंधित एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाते की जानकारी होना चाहिए। ये ऊपर देख, ये डबल हो गया है, पहचान का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आपने जान लिया कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। दोस्तों दूसरा है कि लाडली बहना सहना की एज क्या होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लाडली बहना सहना योजना में महिलाओं की आवेदन करने की न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। मतलब कोई भी महिला कम से कम 23 वर्ष की होना चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष की इस योजना में आवेदन करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। एमपी लाडली बहना सहना में ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें ये भी देखते हैं हम, क्या इसमें एमपी लाडली बहना सहना में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है क्या, ये भी देखते हैं। तो लाडली बहना सहना योजना में आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी में जाकर महिलाओं को अपना पंजीकरण करवाना होगा। यानी दोस्तों जो आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में जो आंगनवाड़ी केंद्र है, वहां जाकर आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाडली बहना योजना में सदस्य बनने वाली महिलाओं को पंजीकृत करेंगी और आपकी जानकारी और दस्तावेज जमा कराना होगा। इस प्रकार से आपका लाडली बहना सहना के लिए आवेदन हो जाएगा। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ आप देखने लायक है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये लाडली बहना योजना में सदस्य बनने वाली महिलाओं को पंजीकृत करेंगी। तो दोस्तों यानी कि यह आप इसमें आवेदन तभी कर पाएंगे जब आप लाडली बहना योजना का सदस्य हो, मतलब उसका लाभ आपको मिलता हो। जो अभी वर्तमान में 1250 रुपए आ रहे हैं, वो आपके खाते में, जिस महिला के खाते में आ रहे हैं, तो वो मतलब लाडली बहना योजना की सदस्य हैं, वो भर सकेंगी, इसका आवेदन वो कर सकती हैं। तो और आपकी जानकारी और दस्तावेज वहां पर आंगनवाड़ी में जमा हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका लाडली बहना योजना सहना में के लिए आवेदन हो जाएगा। दोस्तों आगे हम जानते हैं क्या इसकी कोई ऑनलाइन व्यवस्था भी है। तो दोस्तों लाडली बहना सहना योजना की अभी घोषणा हुई है, इस योजना पर कार्य किया जा रहा है। लाडली बहना सहना के ऑनलाइन आवेदन अभी हो नहीं रहे, जब होंगे तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यह योजना जो है शिवराज सरकार के द्वारा लाई गई है और इसका अभी ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य चालू करने का कार्य जारी है। लेकिन आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर इस योजना की जानकारी लेकर इसमें आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी बताई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाडली बहना योजना में सदस्य बनने वाली महिलाओं को पंजीकृत करेंगी। तो आप जाकर अपनी आंगनवाड़ी में इस योजना की जानकारी लेकर तुरंत आवेदन कर दें। ये बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। और आप अपने, यदि आपके घर में भी कोई महिला है और यदि आप महिला हैं इस वीडियो को देख रही हैं, तो इस योजना में आप तुरंत आवेदन करें, अपने जाके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को तो जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में शासन की किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।